आईटीएफ का। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले क्या करें, यहाँ पे एक सेट एस है, एक्स की वैल्यू बतानी, ठीक है, यहाँ से एक्स निकालना है। पहले सवाल अच्छे से पढ़ो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है और वो एक्स की जो वैल्यू आएंगी वो यहाँ पर आपको डालना है। क्लियर है? तो सवाल क्या लिखा है, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x प्लस 1। ठीक है, तो पहले तो हम एक बार डोमेन चेक कर लेते हैं। कॉस इनवर्स एक्स में एक्स कब डिफाइन है, जब एक्स क्या हो, -1 से 1। यहाँ पर भी साइन इनवर्स एक्स में एक्स क्या होना चाहिए, -1 से 1। और 2x प्लस 1 में एक्स कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, एक्स होना चाहिए -1 से 1। तो 2x कहाँ से कहाँ तक, -2 से 0। तो x होना चाहिए -1 से 0 के बीच में होना चाहिए। x आपका जो भी आएगा, x जो भी रिजल्ट आएगा x की वैल्यू, दैट विल बी बिटवीन -1 से 0। मतलब इन सबका आपने कॉमन पार्ट लिया तो क्या आंसर आएगा, -1 से 0 के बीच में आना चाहिए आंसर। ठीक है, अब इस cos इनवर्स x पाई प्लस साइन इनवर्स x को क्या लिखा, 90 माइनस cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x प्लस 1। यहाँ ट्रांसफर किया तो क्या आया, 2 cos इनवर्स x पाई प्लस पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स 2x प्लस 1 आ गया। ठीक, यहाँ तक सबको क्लियर। या तो मैं इस साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करूं, एक तरीका तो ये है, या तो एक तरीका और दिख रहा है, अगर मैं कॉस इनवर्स एक्स को यहाँ पे अल्फा बोल दूं और साइन इनवर्स एक्स वाले पार्ट को क्या बोल दूं, बीटा बोल दूं। ये लिखा क्या है, इट इज रिटन लाइक 2 अल्फा बराबर 3 पाई बाई 2 प्लस बीटा। क्लियर, सबको समझ में है? ठीक, अब दोनों तरफ अगर मैं कॉस ले लूं, कॉस ले रहा हूं, आप चाहो तो साइन भी ले सकते हो। तो कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस बीटा इक्वल टू साइन बीटा। सबको समझ में है? अब कॉस 2 अल्फा कैन बी रिटन एज अ 2 कॉस स्क्वायर अल्फा -1। अब मैंने यही फॉर्मूला क्यों लगाया, अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्यों लगाया। कॉस, अब मैंने कॉस इनवर्स एक्स को अल्फा बोला, तो ये क्या लिखा है, 2 कॉस अल्फा की जगह कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर -1 साइन बीटा किसको माना था, साइन इनवर्स 2x प्लस 1। आ क्या गया, ये आ गया 2x स्क्वायर -1 इक्वल टू 2x प्लस 1। तो 2x स्क्वायर -2x -2, ये आ गया x स्क्वायर -x -1 बराबर 0। x इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ये आ गया 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2। अब देखो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 से 0 के बीच में होनी चाहिए। तो x की दो वैल्यू आई, 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2, 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2। ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये वैल्यू तो -1 और 0 के बीच में नहीं है। ये आंसर हो सकता है, ये x की वैल्यू हो गई, x की केवल एक ही वैल्यू। अब आपसे पूछा क्या गया, 2x -1 का होल स्क्वायर, क्योंकि x की एक ही वैल्यू आई है, तो 2x -1 का होल स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है। चाहो तो x की वैल्यू यहाँ पर डाल दो, तो क्या है 1 माइनस रूट 5 बाई 2 -1 का होल स्क्वायर। 2 से 2 कैंसल, ये आंसर आ गया 5। तो दिस इज योर आंसर। आई होप सबको समझ में आ गया। तो आंसर क्या आया, 5। ये आईटीएफ का सवाल था, बटा इसकी प्रैक्टिस करिए, ये सवाल करने वाला सवाल।